व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देखते हैं आपका अपना चैनल खली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी वक्त साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ खैर अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपने ज़ुबान में रखे, खुसूस बिलखुसूस फ़लस्तीन, गज़ा, कश्मीर, पाकिस्तान और जहाँ जहाँ मुसलमान हैं जो किसी भी परेशानी में, अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे, ज़िल्लत वाली ज़िंदगी से दूर फरमाए। और ना कि ऐसे जो हमने खुद क्रिएट किए हुए मसले मसाइल, वो जो अल्लाह ताला की तरफ से आफतें आती है, अल्लाह ताला उनसे हमें महफूज रखे, बचा के रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी इसी दुआ के साथ आज का हमारा है जी रिएक्शन। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए। और मैंने यास्मीन आपी की वीडियो देखी जो शादवीर की सिस्टर हैं, तो कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया। आपने सॉरी की, कुछ नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। जब इंसान सोशल मीडिया पे है कोई बड़े छोटे का लिहाज नहीं करता। बात बस ये समझे कि बात कौन सही कर रहा है और आपके हक में। हाँ बिल्कुल, आपके हक में कौन है और आपके खिलाफ कौन जी, तो बाकी हाथ सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के सामने बांधे जाते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात से फैला के हाथ मांगा जाता है और माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ भी अल्लाह ताला की ज़ात के लिए। हम गुनाहगार से बंदे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने इज़्ज़त दी, आपने माफ़ी मांगी। आप बच्चे हैं छोटे, जब बड़े होते हैं ना तो उन्हें बातें भी सुननी पड़ती है और उन्हें माफ़ भी करना पड़ता है। कोई बात नहीं है, सोशल मीडिया, ज़ाहिर है आपको मेरी बात बुरी लगी होगी तो आपने वो बात की थी, डिलीट कर दी वीडियो। जज़ाकल्ला खैर। मेरे दिल में आप लोगों की है कदर व कीमत अब भी और आगे भी। अमीर गरीब कुछ भी नहीं है, हर इंसान खा के सोता है। तो कोई मतलब के करोड़ रुपए का घर लेके बैठा तो कोई बेचारा कुटिया लेके बैठा है, तो हर बंदा अपने घर में बैठा हुआ। बाकी जो नसीब में है वो हर इंसान को मिलता है। बस ये है कि मेहनत करें, मेहनत से इज़्ज़त से दाल रोटी भी खाएं तो उसमें भी आपको सुकून मिल जाएगा कि जी मैंने मेहनत करके कमा के खाया है। बाकी अल्लाह ताला माफ़ करे, अगर आप लोग सारे झूठ और सच को सच समझ लेते तो इस तरह ये ना होता। आपके पूरे ख़ानदान में हर बंदा वीडियो बना रहा है, मैं नहीं बनाना चाहता था। अब देखें ना, दो बंदों को टारगेट किया जा रहा है सिर्फ इस वजह से कि शादवीर चुप है। आसिफवीर बेचारे की, अब मुझे तो यकीन करे वो बंदा सही लग रहा है उस वक्त तक, जब तक ये मुनीरा आपी और अरसलान लोग ये शादी से फारिग होके तो उस बंदे को झूठा नहीं करते। अदरवाइज़ तो मुझे हर तरह से वो बंदा सबूतों से बात करता है, वो मुझे सही लग रहा है। बाकी पैसे लेना ना लेना, देना किसको करना तो नहीं, उसने शुरू से ही कहा था कि थर्ड पार्टी पैसे मांग रही है। बाकी जाहिर है उसने मतलब कि उधर जो खुला की जो मैंने बात की थी, फिर उसने ये कहा कि उसमें नहीं, जो शाहिदवीर ने केस किए। ज़ाहिर शाहिदवीर के पहले उसने साफ लफ्ज़ों में बताया कि कुछ वो बंदी छोड़ के ही नहीं गई, ऊपर से चोर नाले चतर, मतलब कि वो घर भी उजाड़ के ले गए, सारा कुछ कर गए। मैं उस बात को बाद में कंप्लीट करती हूँ। ज़रा मैं ये इधर शादवीर वाली चुप की बात कर लूँ, ज़रा फिर भूल जाऊँगी। बात यह है कि शादवीर अगर अपनी चुप तोड़ता है ना, ये आके सबको झूठ और सच सच कहता है ना, तो उस पर हर बंदा यकीन करेगा। आसिफवीर बेचारा ऐसे जलील हो रहा है, इरम आपी को ऐसे टारगेट किया जा रहा, पूरा ख़ानदान इरम ने कर दिया। कोई कमेंटों पे आके बोल रहा, कोई किस तरह बोल रहा। बस ये है कि इरम क्यों चाहिए था, ये जैसा जो बंदा अपनी आवाज़ खुद नहीं ना बन सकता, उसकी आवाज़ बनने की ज़रूरत नहीं थी। उसको कहते भाई साहब आप अपनी बातें खुद लगाएं, किसी भी चैनल पे आप अपने दुखड़े खुद सुनाएं। इरम मेरी वीडियो देखती है, अगर मेरी उस पर तक वीडियो पहुंचे तो दिल आज़ारी नहीं मैं कर रही, मैं एक आगे भी आने वाली ज़िंदगी की उसको समझ बता रही हूँ। ज़ाहिर है जो छोटे होते हैं, चाहे कोई एक दिन छोटा है, 10 साल छोटा है, बड़ों के तजर्बात और होते हैं और जो छोटे होते हैं उनकी और बात होती है, चाहे वो बच्चों वाली है। 2 बार इस गांव के लोगों से ज़लालत उठा चुकी है, उनके घरों को पैसा दे के, हर चीज़ मतलब कि उनकी कफ़ालत करके। अल्लाह की रज़ा के लिए हर बंदा करता है। बाकी क्या है, तो क्या है, इन लोगों से गालियाँ खाई हैं 2 दफ़ा, तो बंदा तीसरी बार भी अगर वो उसी बिल में हाथ डाल के डसवा गया सांप से तो समझे फिर वो मोमन नहीं है। अब समझ जाए तो अब दोबारा ऐसी गलती ना करे। ये है शादवीर अपनी आवाज़ खुद बने। जिस दिन शादवीर अपनी आवाज़ बनेगा, हम इंशाल्लाह ताला धड़ल्ले से उसकी आवाज़ बनेंगे, इधर बैठे हुए हैं। लेकिन
अगर उसको बेचारे को टारगेट किया जा रहा है, आसिफ को जो साथ खड़ा हुआ है उसको भी चोर डाकू झूठा फरेबी पैसे खा गया, तो वो तो फिर पूरे ख़ानदान वाले आपके एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, आप फिर हमें आ जाते हो टारगेट करने के लिए। तो मैं तो आपको कहती नहीं, आपको देने आपके जहाँ आपका रिज़्क लिखा हुआ है ना, आप झूठ बोले सच बोले आपको मिलना ही मिलना है, वो आपको मिल जाता है। बाकी वो हिसाब किताब अल्लाह ताला के आपके साथ या आपके अल्लाह ताला के साथ है। तो बात वही है कि वो बंदी पैसा दे के भी इन जैसे लोगों से गाली गलौज करवा रही है। तो बस ये है कि शाहदवीर की वजह से सारा कुछ है। मैं तो शाहदवीर को यहाँ गलत कहूँगी, धड़ल्ले से जो बंदा अपनी आवाज़ खुद नहीं ना बन सकता तो कोई भी उसकी आवाज़ नहीं बन सकता। वो देखे झूठे फरेबी लोग हैं। सुबह सादकाबाद वाली जो है ना, उन्होंने लगाई है वीडियो, यकीन करें दिल खुश कर दिया। मैं थोड़े से अल्फाज और तरह के चुनाव मेरा होता है, लेकिन उन्होंने एक छितरौल किया है तो है हम भी जट ही। तो बात उन्होंने सही कही है कि यहाँ कोई जट होता ना तो तेरे नक च नकेल पा के ना सदीकिया ते नाल कोई 10-10 12-12 इट्टा मैं वो तो कह रहे ने ना, तो मैं तेरे नक नाल 100-100 इट्टा बनदी कि तेनों समझ आ जाती कि किस तरह किसी के घर को ख़राब किया जाता है। और भाई का नाम नहीं ले रहे हो, जो भाई उसको लेके गया, चले जी काला इलम चला तवीज़ चले, बहलाया गया बहकाया गया फुसलाया गया, जो भी किया गया। उनके जो शफीक भाई साहब आए हैं उन्होंने भी रात को आके कहा जी 15 साल की उम्र सी थे, मतलब 30-32 साल की तो हो ही ना। शादवीर कह रहा है मेरी शादी में 18 साल हो गए, तो 15 साल की उम्र जाहिर है बालिग थी तो बच्चे पैदा किए ना, 5 बच्चे पैदा कर लिए। हम लोग शुरू से शादवीर और उज़मा की आवाज़ थे। उज़मा वो और उज़मा थी, उसके लिए हमने आवाज़ उठाई, उसको प्रोटेक्ट किया, उसको यूट्यूब पे लेके मतलब कि इस मकाम तक पहुंचाया। तो सही लोग कह रहे हैं कि वहाँ जहाँ खड़ी सी जाके फिर इश्क लेके गया ना, वहाँ तो उल्टी बंदे को आ जाए जिस किस्म के घर हैं। बाकी अमीर गरीब होना कोई बड़ी बात नहीं है, गैरतमंद लोगों के साथ रिश्तेदारियाँ बंदा बनाता है। अपना घर इतना प्यारा मेहनतों से बना के दोनों मियाँ बीवी ने एक एक तिनका जोड़ के वो एक घर बनाया, इतना खूबसूरत। अपने घर की जन्नत को खुद ठोकर मार के गई है, ठुड्डे खुद मारे हैं, जूते की नोक पे खुद रखा है। तो वो बेचारे बहन भाई क्या करें। मैं तो पहले कहती हूँ वो अपने भाई की तरफ से मजबूर है, ज़ाहिर वो बड़ा है। शुरू में वो बेचारे बोले ही नहीं है, गूंगे बने हुए थे, और जिस तरह पे थोड़ा भाई बोला तो वो भी बोल पड़े, जहाँ भाई चुप कर गया तो वो भी चुप कर गए। वो क्या कह सकते हैं, जब तक मैं अपने घर का स्ट्रॉन्ग फैसला नहीं कर सकती तो मेरे बहन भाई मेरी क्या सपोर्ट बनेंगे। तो अब वो भाई शफीक भाई साहब की वीडियो मैंने देखी है, तो वो भी वही पर्दे पाओ पर्दे पाओ पर्दे पाओ पर्दे पाओ, मतलब के साथ में बताया भी जा रहा है कि क्या गलत हुआ क्या सही हुआ। तो भाई साहब कितनी वो हिम्मत वाली औरत है कि वो फिर उसी गांव में आई है, तो आके बड़े धड़ल्ले से फिर बयान देंगे। मुझे तो पता नहीं है ये कहाँ कहाँ रहते हैं, क्या कहाँ नहीं रहते। तो मतलब उधर आके फिर बयान दिया अपने मतलब मियाँ के ख़िलाफ़, अपने वालिदैन के ख़िलाफ़, फिर ये वो धमकियाँ लगाई, सारा कुछ किया। ऐसी औरत के लिए आप लोग कहते हैं जी उस औरत को इधर दोबारा लेके आएँ और उसको डिफेम ना करें। ये जो जी आपके ख़ानदान की है आप उसको सरमथे बैठाएँ, या तो आप टोटल शादवीर को झूठा करें, उसके वालिदैन को झूठा करें, अरसलान को झूठा करें, सबको ख़ानदान वालों को झूठा करके कुरान पाक को बीच में रख के आके अपनी उज़मा को सच्चा कर दें तो आपकी वाइटी आपके साथ है। हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे कहने पे कितने लोगों ने लग जाना है कि वो मतलब कि उज़मा को नहीं देखेंगे। तो हर बंदा अपनी मर्ज़ी वाला है, हर बंदा अपना शौर रखता है। एक आवाज़ उठाने से या ना करने से, या आप अपने कमेंट देख लिया करें कि कमेंटों पे आपको लोग क्या कहते हैं। उधर जाकर ज़रा सदीक़े भाई साहब के कमेंट देख ले, कितनी छितरौल उसकी हो रही होती है, और कितना मकरू वो बंदा अपना फेस लेके आके तो फिर लोगों को गलत कह रहा होता है। उनके उज़मा के वालिदैन को गलत कह रहा है, उसके हस्बैंड को गलत कह रहा है, उनके सारे ख़ानदान को गलत कह के वो खुद सच्चा हो रहा है। भला क्यों हो रहा है? ये वाईटी पे पैसा कमाना है, ठगना है लोगों को, और क्या करना है इन लोगों ने। बाकी क्या फ़र्क पड़ता है। तुम लोगों तो यकीन करो जो तुम लोगों ने हथ किया है ना अपने ख़ानदान में, अपने तुम लोगों के तो ख़ानदान से, ख़ानदान की बच्चियां जो महफूज नहीं हैं, तो लोगों ने तुम लोगों से क्या रिश्तेदारियां करनी है। पता नहीं कौन से लोग हैं जो आप लोगों को देखते हैं और फिर आप लोगों को आके भाई भाई कहते हैं। कोई बनता है जो आप कह रहे हो इतना लग रहा पैसा लग रहा है तो सही लग रहा है। तुम मामे लगते थे कि तुम उसको अपने घर लेके गए थे। मैं तो 1000 बार कहती तुम लोगों का ताल्लुक ही नहीं था। तुम वो कहती भी तो उसको छितर मार दे के चल बीबी, या पेकिया नाल चल या बंदे नाल चल। तेरे वर्गियां दी कोई जगह नहीं होंदी जड़ियां ना मापियां दियां ना भरा दियां ते ना बंदे दियां ना औलादियां। तू साड़ी की लगनी है। मतलब कि वो जो इतना पैसा लेके गई है वो भी खाद चट गए,
ऊपर से उस पर और ब्लेम लगा दिया, ऊपर से और पैसा मांग रहे हैं। तो यही तो है, वीडियो खेला जा रहा है, वीडियो। वो भाई साहब आके तो वो कह रहे हैं जी कुत्ती रल गई, चोरा ना रल गई। तो आज बड़ी अच्छी कहते हैं ना तशरीह की है, सलीस उर्दू की है सादकाबाद वाली ने कि कुत्ती चोरा ना रल गई। क्या मतलब है? देखिए हम तो पंजाबी हैं, पंजाब के रहने वाले हैं, हमें तो हर चीज़ का पता है। तो वो जहाँ तक मैं गई हूँ ना इनकी सोच पे, ये उज़मा को कुत्ती नहीं कह रहे कि उज़मा कुत्ती मुनीर के साथ रली, नहीं कह रहे। वो तो उज़मा को एक साइड पे बचा के रख रहे हैं कि वो उसने गलती कर भी दी है तो पर्दे पाओ। पिंड वाले भी पर्दे पाओ तो वाइटी वाले भी पाओ, पिंड वाले ने तो पर्दे पाने कोई नहीं, तुहाडिया ने वो तो खुद आपके ख़ानदान वाले रिश्तेदार सारे वो 7 समंदर पार। यही खबरें आप लोग ही दे रहे हो ना, कौन दे रहा है? कोई वाईटी पे बैठ के दे रहा है तो कोई वैसे प्राइवेटली फ़ोन कर करके लोगों को बता रहा है। तो ये किस तरह, मतलब कि वो आसिफ वीर को टारगेट किया जा रहा है। और मुझे समझ नहीं आ रही, ये वही भाई साहब हैं जो कभी आसिफ वीर इनका घर बनवा रहा था। प्लीज़ आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि ये थोड़ी कोई 3-4 साल पुरानी बात है, जब ये बड़े लड़ा करते थे, उछल के लड़ा करते थे। ये 2 पार्टियां थी, एक शाहिद वीर के साथ कुछ लोग जुड़े हुए थे और छोटू वीर, आसिफ वीर, और ये बंदा ये जो भाई साहब शफीक भाई साहब हैं, ये जो बोल रहे हैं इनके घर बन रहे हैं ना, उन दिनों आसिफ वीर इनके घर बनवा रहा था। आप लोगों ने प्लीज़ अगर मैं गलती पे हूँ या मैं सही हूँ, आप लोगों ने मुझे कमेंट पे बताना है। तो फिर ये दुश्मन कैसे हो गए? आज आसिफ वीर इतना कोड़ा क्यों लग रहा है? मतलब कि अब उन्होंने टारगेट किया है, उज़मा के वालिदैन को भी किया कि वो शादियों में मस्तियाँ कर रहे हैं फिर, और शादी के बच्चों को नहीं पूछा गया। तो देखिए जी, शाहिद वीर को वो क्यों पूछते हैं? शाहिद वीर को वो उस वक्त पूछते कि वो उज़मा को पर्दा डालता, इसकी फैमिली को सच्चा करता, और पूरी कायनात में जितने लोग शाहिद वीर के हक में खड़े ला लिता लेंदा तो सारिਆਂ ਨੂੰ खलो जाता मारन, भावे ऑडियंस सी तो भावे असी थी हैं। बिल्कुल। तो फिर ये लोग उसके बच्चों को भी शादी में घुसने देते, तो या फिर क्यों उस बंदे को तो इन्होंने छोड़ा ही नहीं है। उसको क्या तवीज़, उज़मा को क्या तवीज़ डाले, इस बंदे को तवीज़ डाल के पागल किया हुआ है कि ये अपने हक के लिए बोल ही नहीं सकता, अपने बच्चों के लिए नहीं बोल सकते हैं। हाँ जी, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखेगा, तो हमें याद रखेगा।